देखिए हम लोग दर्पण पर पढ़ रहे थे। इससे पहले परावर्तन पढ़ चुके। परावर्तन क्या कैसी घटना है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से आती है और किसी सतह से, किसी वस्तु के सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसको हम लोग परावर्तन कहते हैं। अब दर्पण पर हम परावर्तन की घटना जानते हैं कि दर्पण पर होती है। ठीक, तो दर्पण दो प्रकार का होता है बाबू, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। ठीक है। अब देखिए समतल दर्पण का अगर हम लोग पहले यहाँ थोड़ा सा ये जान लीजिए आप, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस, ध्रुव और मुख्य अक्ष क्या होता है। कोई दर्पण है, उसे एक सीधी जो बीचों बीच रेखा जाती है, इसी को हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं। अक्ष से दर्शाया है यहाँ पर। और देखिए ध्रुव क्या है, दर्पण का जो जहां पर ये टकराती है, एक प्रकार से मूल बिंदु हम इसको आप कह सकते हैं, इसी को ध्रुव बोलते हैं हम लोग दर्पण को ही। यहाँ पर ध्रुव होता है। और फोकस से पहले वक्रता केंद्र जाएंगे। वक्रता केंद्र क्या है, देखिए वक्रता केंद्र का मतलब है, केंद्र का मतलब ये क्या होता है, ये एक दर्पण है। अगर हम लोग इसका ऐसा ऐसा करके एक गोला बना दें, ऐसा गोला बन जाएगा ये कोई। तो देखिए इस गोले का जो केंद्र आएगा, हम लोग यहाँ पर लिए हैं, इसको C से दर्शाते हैं। कैसे? C से। और वक्रता केंद्र से पोल ध्रुव, तो वक्रता केंद्र से ध्रुव का आधा अर्थात वक्रता त्रिज्या का आधा। त्रिज्या कौन होगा, केंद्र से परिधि तक का दूरी, ये त्रिज्या होगा। इसका आधा फोकस दूरी कहलाता है। क्या कहलाता है? ठीक है, वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी कहलाता है। अब देखिए वक्रता केंद्र हम लोग जान गए कि इसको अगर हम लोग एक गोला बनाएंगे, पूरा कंप्लीट गोला, तो जो उसका बीच वाला भाग होगा उसको हम लोग केंद्र बोलेंगे, वक्रता केंद्र। वक्रता त्रिज्या कौन होगा, यहाँ केंद्र से परिधि तक का दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। फोकस क्या कहलाएगा, जो ये दूरी है वक्रता त्रिज्या का, उसका आधा, r/2 मतलब आधा। ध्रुव कौन होगा, ध्रुव ये होगा। मुख्य अक्ष ये पूरा रेखा यहाँ पे होगा। ठीक है, समझे इतना? जैसे हम लोग उसमें नहीं करते थे पृथ्वी के बारे में, ज्योग्राफी पढ़े थे, उत्तरी ध्रुव होता था, दक्षिणी ध्रुव, ऐसे इस बिंदु को यहाँ पर ध्रुव बोलते हैं। ठीक है। और एक चीज हम लोग जानेंगे, जो इसका पेंट होता है बाबू दर्पण का, वो सिल्वर ब्रोमाइड का होता है, AgBr लिखते हैं उसको संकेत में। और पेंट हमेशा दाईं ओर, दर्पण के चित्र में हम लोग जब बनाते हैं तो पेंट हमेशा दाईं ओर लगाएंगे। कहाँ? दाईं ओर। किसी भी दर्पण का, चाहे समतल दर्पण हो या अवतल उत्तल कोई भी, ठीक। तो आप इसमें अंदाज लगाइए, ये एक रेखा है। क्या है? रेखा। समतल दर्पण एक रेखा जैसा दिख रहा है सीधा। इसका अगर हम लोग केंद्र खोजेंगे तो इसका गोला बन पाएगा क्या? नहीं। एक रेखा गोला बनाना बड़ा मुश्किल है, और बनेगा भी तो कब बनेगा, जब उसकी त्रिज्या अनंत होगी। कितनी होगी? अनंत। तो इसकी त्रिज्या कितनी है? अनंत है। वक्रता त्रिज्या अनंत होगी नहीं होगी? अब अनंत का आधा कितना होगा? फोकस दूरी निकालने के लिए त्रिज्या का आधा होगा। फोकस दूरी क्या है, देखिए फोकस त्रिज्या का आधा बताया है यहाँ पर, इसका आधा क्या होगा? फोकस। तो इसका जब समतल दर्पण का फोकस निकालेंगे तो उसका भी त्रिज्या का आधा, अनंत का आधा क्या होगा? अनंत ही होगा। अनंत का आधा अनंत ही होगा। अनंत है, उसका लंबाई माप पाओगे? वक्रता केंद्र, उसका केंद्र कितना होगा? केंद्र भी अनंत होगा, पता नहीं कहाँ। तो इसलिए समतल दर्पण में जो है कुछ भी पता नहीं रहता, कहाँ होगा वक्रता केंद्र, कहाँ होगा वक्रता त्रिज्या। समतल दर्पण का प्रयोग हम लोग सोलर कुकर में करते हैं, और इसका प्रयोग ऐसा कहीं होता नहीं। हम लोग जो ज्यादातर प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण करते हैं और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण देखिए अपसारी होता है, कैसा होता है? अपसारी। और उत्तल दर्पण कैसा होता है? अभिसारी। अपसारी का मतलब है फैल जाना, अपसारी का मतलब है फैल जाना, और अभिसारी मतलब सिकुड़ जाना या कम हो जाना। ठीक है। तो अवतल दर्पण क्या करता है कि जैसे एक चित्र है,
या एक आदमी है, उसका उसको फोटो दिखाना है, ठीक है। तो उस वस्तु का या आदमी का क्या करेगा, वो फोटो लेगा और उससे जो प्रकाश परावर्तित होकर जा रही है, जो प्रकाश परावर्तित होकर जा रही है, उसको वो क्या करेगा, फैला देगा। क्या करेगा, फैला देगा। तो छोटा दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा ना। तो अवतल दर्पण में अगर हम लोग अपना चेहरा देखने के लिए प्रयोग करें, देखिए ये अवतल दर्पण है। कल कौन सब लोग देखा है? तो नहीं देखा है तो आज देख सकते हो। ये बोला नहीं देखे, इसको देख रहा है, ये जबरदस्ती ले रहा। कैमरा में दिखा देना है थोड़ा सा। ये अवतल दर्पण क्या है? देखिए मोबाइल का कैमरा ही नहीं दिख रहा है पूरा इसमें। ये क्या करता है कि अपसारी होता है, जिसका भी फोटो दिखाना है उस फोटो को फैला देता है, अर्थात बड़ा कर देता है, मतलब एक प्रकार से जूम कर देता है। क्या कर देता है? जूम कर देता है। कौन? अवतल दर्पण। तो एक लोग प्रश्न पूछ देता है आपके परीक्षा में कहीं भी कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करेंगे। दाढ़ी बनाना है तो पूरा क्लियर दिखाना चाहिए, कुछ बाल न छूटे, समझ रहे हैं? या फिर अब धीरे धीरे देखिए, ये महिलाओं को यह प्रश्न उठाना चाहिए, लड़कियों को यह प्रश्न उठाना चाहिए। सिर्फ दाढ़ी बनाने वाला ही प्रश्न क्यों पूछता है, आईब्रो सेट करने का क्यों नहीं पूछता है? होना चाहिए। ये तो बेचारे लोग सेट करती है। तो या फिर तो तुम रहना कहीं। तो देखिए, हाँ परीक्षा में प्रश्न पूछ देता है इस तरह का कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग इसी समझ जाएंगे कि कौन सा अवतल दर्पण। ये देखे ना, इसमें आप लोग इसका मुंह बड़ा सा दिखता है, लगता ही नहीं कि अपना मुंह है। ऐसे सैलरी वाला रहेगा, ये भी देखो, एक पूरा बाल दिख जाएगा, कैसे नोच रहा है। हाँ सही पूछ रहा है, घर वाला कौन सा रहता है? अवतल ही होता है लगभग, या फिर समतल अवतल रहता है घर वाला से। जो हम लोग दाढ़ी, तो दाढ़ी बनाने के लिए वही इन्होंने देखा है। तो ये मांग उठाया जाना चाहिए कि अब दाढ़ी बनाने वाला प्रश्न न पूछे, बल्कि आईब्रो सेट करने, मेकअप करने वाला दर्पण पूछे। नहीं भाई, समानता का अधिकार है कि नहीं होता? तो ये पुरुषों वाला ही क्यों पूछे भाई, महिलाओं वाला भी पूछना चाहिए। मेकअप करने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का ना। भाई क्या पता लड़कियां नाराज हो कि शायद लड़कों वाला बस पढ़ा रहे, लड़की वाला बता दे, ठीक है? अवतल दर्पण का ही छुड़ने वाला वही चाहिए। सुनिए कभी जो बोले सुने हैं तो कान के बता संगे चल चुप रहे। पांडे खुदे एक दिन रंगा हुआ था तो तुम हम कोई दिन एक दिन हमारा रहे, एक दिन और रंगे रहा था और पढ़ा लगा। चलिए उत्तल दर्पण देखिए क्या करता है बाबू, कि प्रकाश को मतलब अभिसारी होता है, प्रकाश को क्या करता है, इकट्ठा कर देता है, सिकुड़ा देता है। समझ रहे? कहने का मतलब अगर वो हमारा फोटो हम इतने बड़े हैं, उसको क्या करेगा, सिकुड़ा के छोटा कर देगा। समझ रहे? तो उत्तल दर्पण में हम छोटे दिखाई देने लगे। तो गाड़ियों में जब ये भी प्रश्न पूछ देता है कि वाहनों में साइड शीशा जो होता है, साइड में पीछे की ओर देखने के लिए कौन सा शीशा का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। हाँ, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक इतना जो का शीशा रहता है या बस का थोड़ा बड़ा रहता है, ऐसा, ठीक है? उतने में उसको पीछे का रोड में पूरा 50 को गाड़ी देखना है। तो अगर बहुत छोटा रहेगा तो दिखेगा क्या 50 को?
बहुत बड़ा बड़ा अगर उसमें दिखाई देने लगेगा, प्रकाश तो नहीं दिखेगा, इसलिए क्या देता है, अंधेरा दिख रहा है। इस पार से उस पार देख लिया था अंधेरा। देखिए, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हम लोग काहे से कि छोटे से शीशा में ढेर सारा गाड़ी देखना है। और उत्तल दर्पण का गुण क्या है, अभिसारी है, अर्थात बड़ी वस्तु को छोटा दिखाता है, बड़ी वस्तु को छोटा और छोटी वस्तु को बड़ा कौन दिखाता है, अवतल दर्पण। छोटी और वस्तु को बड़ा कौन दिखाएगा, अवतल दर्पण। जैसे ये हो गया, समझ रहे? ऐसे लेंस का भी यही गुण होता है। उत्तल लेंस क्या करेगा, प्रकाश को सिकुड़ा देगा, कम कर देगा। कल हम लोग आग लगा के देखे थे उसको, आज जो भी नहीं है तो थोड़ा सा जी, अरे कितना जगह नहीं कर पाए, 1 घंटा लग जाएगा। तो वो अवतल लेंस क्या करता है, अवतल लेंस फैला देगा, लेंस वहाँ पे था। देखिए, कैमरा में दिखा दे रहे हैं कि अवतल लेंस कैसे अपसारी होता है। अभी कैमरा में इतना दिख रहा है, ये अवतल लेंस है। कौन सा, देखिए इसमें से कितना दिखने लगेगा। अभी सिर्फ बोर्ड बस दिख रहा है, इसको लगा देने से बोर्ड के चारों तरफ दिखने लगता है। क्लियर नहीं दिख रहा है, एक सेकंड। अभी तो क्लियर दिख रहा था, अभी नहीं दिख रहा है, छोड़ोगे। तो ये क्या करता है, अपसारी होता है, प्रकाश को फैला देता है। और जो उत्तल लेंस होता है, अभिसारी होता है, प्रकाश को सिकुड़ा देता है। जूम करें, कहते हैं कि हाथी के आंख में इंसान जो है तो दुगुना लंबाई का दिखता है। कितने लंबाई का, दुगुना। अगर उसको ऐसा बिल्ली जैसा दिखेगा सब लोग तो खा जाएगा, पता लेंस लगा रहता है उसके, चिमटी दिखता है, छोटे को छोटे ही जो अच्छा हम लोग जो आग लगाते हैं उत्तल लेंस से लगाते हैं, समझ ना। और अवतल लेंस तो क्या करेगा, प्रकाश को फैला देगा। और ये क्या करता है, इकट्ठा कर देगा। इसके ऊपर जितना प्रकाश पड़ रहा है उसको इकट्ठा कर देगा। ये अपवर्तन की घटना होती है लेंस में। लेंस में क्या घटना होती है, अपवर्तन। अब थोड़ा सा देखते हैं कि दर्पण में कब कौन चित्र कहाँ पर बनेगा। ठीक है, ये हो गया कौन सा दर्पण, कैसे पहचानेंगे भाई दर्पण। देखिए हम देखेंगे, चाहे दर्पण कैसा भी हो, दाएं पास पेंट रहेगा। ये वाला जो लाइन ऐसे खींचा है, ऐसे ये लाइन जो खींचा है ना, इसका मतलब क्या है, ये इसका पेंट हुआ है। क्या हुआ है, पेंट हुआ है। समझ रहे हैं, ये जो ऐसा लाइन खींचा है मतलब इस पार पेंट हुआ है। ठीक है, तो कैसे समझेंगे हम लोग, उत्तल समझ जाओगे तो अवतल आसानी समझ जाओगे। तो हम लोग दाएं पार देखेंगे, नहीं देखेंगे, दाएं पार पेंट से मतलब नहीं, एक बार देखेंगे बाएं पार। उत्तल का मतलब होता है उथल, समझ रहे हो, उत्तल का मतलब उथल। अगर ये उठा हुआ भाग ऐसा उभरा हुआ प्रतीत हो रहा है, कैसा उभरा हुआ अगर प्रतीत हो रहा है, ये उत्तल होगा। ठीक है, उत्तल का मतलब उथल। अवतल का मतलब फंसा हुआ या दबा हुआ। अवतल का मतलब फंसा हुआ या दबा हुआ। हम लोग जिस पार मतलब पेंट है उस पार नहीं देखेंगे, जिस पार चेहरा देखना है, अपना फोटो देखना है, उस पार हम लोग देखेंगे कि दबा हुआ है या फिर उभरा हुआ है। ठीक है, इससे हम लोग पहचान जाएंगे उत्तल और अवतल। ठीक है, अवतल दर्पण के बारे में थोड़ा देखना है कि अगर वस्तु कहाँ रहेगी तो चित्र कहाँ। ये जो टेबल दिखाई दे रहा है
ये अवतल दर्पण का ही है। जब वस्तु अनंत पर होगी, कहाँ? अनंत पर। ये अनंत दूरी है, इसका पता नहीं कहाँ है, तो उसका चित्र कहाँ बनेगा? फोकस पर। फोकस पर। कहाँ बनेगा? फोकस पर। यहाँ, ठीक है। अगर वस्तु को हम लोग थोड़ा सा इधर शिफ्ट करते हैं यहाँ पर, तो अभी अनंत और ये वक्रता केंद्र है सी। जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगी तो चित्र कहाँ बनेगा? सेंटर और फोकस के बीच में। सेंटर और फोकस के बीच में। सेंटर बड़ा अच्छा है। इसे वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, रेडियस, कोई बात नहीं, चलो कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। अब हम लोग चित्र को यहाँ से थोड़ा और इधर ला दिए केंद्र पर। कहाँ? तो अब चित्र कहाँ बनेगा? केंद्र ही पर। केंद्र पर ही बनेगा। इसके बाद हम लोग क्या किए कि चित्र को और इधर खींचता है, ठीक है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में ला दिए। तो अभी चित्र यहाँ बन रहा था, वस्तु को खींचता है यहाँ, वस्तु को यहाँ ला दिए, तो चित्र अभी यहाँ बन रहा था, तो कहाँ सर जाएगा? उधर। एक चीज आप इसमें हम समझेंगे कि जैसे हम लोग वस्तु को क्या कर रहे हैं, उधर की ओर खींचता है, तो चित्र इधर खिसकते आ रहा है। समझ पा रहे हैं आप? अब देखिए एक स्थिति आती है कि जब अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, ये जो चित्र बनेगा उल्टा बनेगा ना, ऐसे। अभी वस्तु यहाँ पर है, कहाँ? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो चित्र कहाँ बनेगा? ये वस्तु है अनंत और ये वस्तु है, इसका चित्र बनेगा उल्टा पर इस तरह से, ठीक ना? ये उल्टा नहीं हो जाएगा। अब देखिए अगर हम वस्तु को अभी रख दें फोकस पर, कहाँ? तो चित्र कहाँ बनेगा? बनेगा। अगर वस्तु को हम अभी थोड़ा और इधर खींचा दें, फोकस के इस पार खींचा, ठीक है, तो चित्र कहाँ बनेगा? नहीं, तो फोकस पर था तो अनंत में बना। फोकस और ध्रुव के बीच में कहाँ बनेगा? देखिए तब दर्पण के पीछे बनेगा, कहाँ? दर्पण के पीछे। और अभी तक जो चित्र उल्टा बन रहा था ये सब, अब ये चित्र कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। कितना समझे क्या? एक बार फिर ध्यान लगाओ, दिमाग लगाओ, जो हो सब लगाओ और देखो ये चीज मतलब दिख रहा है। जैसे हम लोग वस्तु को इधर खींचता है, चित्र इधर खिसकते जा रहा है, समझ रहे? जो हम लोग अपने घरों में उपयोग करते हैं अवतल दर्पण, तो अगर हम लोग को अपना चित्र देखना है, अपना चित्र देखना है, तो हमें कहाँ रहना पड़ेगा? फोकस और ध्रुव के बीच में, तभी हमारा चित्र बन पाएगा। अगर हम यहाँ हो गए, फोकस के इस पार आ गए, पहली बात तो चित्र उल्टा बनेगा। चित्र उल्टा बनने का हम इसमें दिखाए थे। ये अवतल दर्पण उल्टा कैसे बनता है? कैमरा नहीं दिख पाएगा। अब आता है उत्तर दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तर दर्पण में इतना झमेला नहीं है कि कहाँ कैसे बनेगा, क्या बनेगा। उत्तर दर्पण में एक चीज तो समझ आ रहा है, छोटा बनेगा, चित्र कैसा बनेगा? उत्तर दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? गाड़ियों के शीशा में, वाहनों के शीशा में। समझ रहे हैं आप? उत्तर दर्पण का प्रयोग, ठीक है। और उत्तर दर्पण में जो चित्र होता है पीछे ही बनता है, ठीक है, छोटा बनता है, आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी। आभासी का मतलब क्या होता है? आभासी एक दिन ऐसा आभासी हम लोग पढ़े थे। आभासी मतलब नहीं पारदर्शी और पारभासी।
आभासी मतलब जो कि आभास होता है, स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता। समझ रहे हैं? स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं? ये समझ आया दीदी? ये समझ आया? ये जो पढ़ाए समझ आया? देखिए आपकी परीक्षा में जो पूछेगा ना, इससे दो प्रश्न पूछता है। एक वाहनों वाला शीशा देखने के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं हम लोग? उत्तल लेंस नहीं भाई, दर्पण। लेंस कर लो। और दूसरा प्रश्न पूछेगा दाढ़ी बनाने वाला, कौन सा? दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा? इस बात पर लड़ाई नहीं करना है कि समानता नहीं है। दाढ़ी बनाना है क्यों? मेकअप वाला क्यों नहीं बोला गया? दोनों एक ही हम लोग मान के चलेंगे, एक के तरफ। ठीक है, तो परीक्षा में प्रश्न पूछेगा तो उसका भी उत्तर लिखेंगे, सिया नहीं जाएंगे। ऐसे लिखेंगे कि वाला नहीं महिलाओं को सेट करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। सुनिए, ये समझ आ गया इतना बाबू? पक्का पढ़ाना है। अब वीडियो बंद कर दो।